बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत अजीब सी, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ एक ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में जो पाकिस्तानियों को सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वर्क वीज़े देने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन ना तो पाकिस्तानी ये वर्क वीज़े देना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बारे में ज़रा भी दिलचस्पी रखती नज़र आती है कि वो अपने शहरियों को हसूल रिज़्क़ या फिर एम्प्लॉयमेंट की खातिर इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भेज सके। ये वीडियो एक आई ओपनर के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, और आप लोगों के लिए शायद इसमें मौजूद मालूमात काफ़ी अचंभे का बायस हो और बहुत सी बातें शायद आप लोग इस वीडियो की हजम ना कर सकें। इस वीडियो को क्रेडिट मैं सबसे पहले नाज़र महमूद साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने economicaffairs.com.pk में एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में। उसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं सेंटर ऑफ विजडम यूट्यूब चैनल से, जिनका नाम हसन भाई है। इन दोनों को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं इस मामले को ऊपर उठाने का। सबसे पहले उस मुल्क का मैं नाम बताता चलूं, वो मुल्क है जापान, जो कि पाकिस्तानियों को हज़ारों वर्क वीज़े देना चाहता है अपनी नई इमिग्रेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को मैं माजी में लेके चलूं तो जापान की इसी वर्क वीज़ा इमिग्रेशन कैटेगरी या फिर इस नए लॉ के बारे में आपके लिए मैं मुसलसल इंफॉर्मेशन लाता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में खबर दी थी मई 2019 में, उसके बाद दिसंबर 2019 में, जनवरी 2020 में, अप्रैल 2020। इस मुसलसल एक साल के अरसे में मैं आपके सामने मुसलसल सारी इंफॉर्मेशन लाता रहा। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है ताकि आप लोग इस अलमिये से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर पाएं। फ्रेंड, जापान ने इमिग्रेशन कैटेगरी अनाउंस की अप्रैल 2019 में, बल्कि उसको स्टार्ट किया अप्रैल 2019 में, जिसमें 10 ममालिक शामिल थे, जिनमें बजाते खुद पाकिस्तान को भी ऐड किया गया। पहले पाकिस्तान शामिल नहीं था, फिर ऐड किया गया, जिसका मतलब ये था कि जापान, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है अपने स्किल्ड लेवल जॉब्स के लिए, 5 लाख अफराद कहे जाते हैं जापानीज गवर्नमेंट की जानिब से, जिनकी जरूरत है जापान को आने वाले चंद सालों में। पाकिस्तान को इन ममालिक में शामिल किया गया जहां पे हुकूमत पाकिस्तान के तवसत से तमाम लोगों को रिक्रूट किया जाना था उन 14 डिफरेंट शोबाजात के लिए जिनको कमी है जापान को आने वाले कुछ सालों में। लेकिन हुआ क्या? अब तक इस आर्टिकल के मुताबिक, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ आगे किया है, एक भी पाकिस्तानी को एक साल के अंदर जापान में रिक्रूट नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुआ था जापानीज गवर्नमेंट के साथ दिसंबर 2018 में एक बार, और उसके बाद फरवरी 2019 में, जिसके मुताबिक 3 कैटेगरीज जो जापान लाना चाह रहा था उनमें शामिल थी टेक्निकल इंटर्न्स, उसके अलावा स्पेसिफाइड स्किल्ड वीजा वर्कर 1 और स्पेसिफाइड स्किल्ड वीजा वर्कर 2, जिनमें पाकिस्तानियों के लिए अहम तरीन पहली 2 थी, टेक्निकल इंटर्न और दूसरी थी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा 1। इनके थ्रू पाकिस्तानी आसानी जापान जा सकते थे और आगे भी जा सकते हैं अगर हमारी हुकूमत की आंखें वक्त के साथ खुल जाएं तो। अब मुलाहजा फरमाइए, इसी बात के अलमिये को जाहिर किया जापान ने मार्च 2020 में अपनी ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट, जो कि पाकिस्तान में उसकी है, वहां पे उसने इस बात का तमाम रोना रोया। इस आर्टिकल को भी वहां पे पेस्ट किया जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, जिसमें तमाम डिटेल्स बताई गई हैं। दूसरे नंबर पे जॉब्स का भी जिक्र किया और वीजा कैटेगरीज का भी जिक्र किया जिनके लिए पाकिस्तानी वहां पे जा सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत का अलमिया ये है कि ये नाअहल लोगों के हाथों में वो तमाम शुबजात दे देती है जिनको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात होती ही नहीं। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेफटाक की जिम्मेदारी लगाई कि वो रिक्रूट करे पाकिस्तानियों को जापान के लिए, और नेफटाक ने आगे ये प्रोग्राम दे दिया टेक्निकल इंटर्न्स के लिए न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को, जो कि बजाते खुद एक नई यूनिवर्सिटी है। खुद बजाते खुद ये दोनों इदारे बिल्कुल भी ऐसी एजेंसीज नहीं हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर सकें बाहर के ममालिक में डिफरेंट शोबाजात के लिए। तो पहली बात तो ये फैसला ही गलत था हुकूमत पाकिस्तान का। बेहतर होता अगर इस तमाम प्रोसेस को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को दे दिया जाता या फिर किसी और जैली इदारे को, जो कि निस्बतन बेहतर अंदाज में इन तमाम पाकिस्तानियों को जो कि जापान जाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं रिक्रूट कर पाते। पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर जापान ने टेक्निकल इंटर्न प्रोग्राम निकाला, जिसके लिए न्यू टेक यूनिवर्सिटी ने कुरंदाजी भी की, एप्लीकेशंस भी ली, जिसके बारे में आपको मैंने भी बताया था। चंद अफराद को लिया गया जिसमें रिक्वायरमेंट्स रखी गई, वो रिक्वायरमेंट पूरी करें तो आप लोग टेक्निकल इंटर्न प्रोग्राम, जो कि 5 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पे आप लोग एक स्किल सीखते हो जापान में, साथ आप लोग वहां पे काम करते हो और आपको सैलरी भी मिलती है, और आप लोग साथ वो थ्योरेटिकली भी स्किल पढ़ते हो। उसके लिए दरखास्तें ली गई, लोग लिए गए, जमा किए गए एप्लीकेशंस, पता नहीं वो प्रोसेस कहां पे पहुंचा है कहां पे नहीं, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद इस
उसके लिए जापान ने रिक्वायरमेंट शुरू से रखी ही नहीं, सिर्फ ये कहा कि एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उसमें ज़ील एंड ज़ेस्ट होनी चाहिए जापान में जाके टेक्निकल कोई भी स्किल सीखने की। गवर्नमेंट ने, न्यू टेक ने अपनी तरफ से इसमें 12 साल की एजुकेशन रखी, तो चलें अच्छा किया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो रखनी थी। लेकिन स्पेसिफाइड स्किल्ड वीज़ा जिसमें सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ जापान की जानिब से। एक रिक्वायरमेंट ये कि एप्लीकेंट्स एक NL लेवल 4 होता है डेली लाइफ जापानीज लैंग्वेज, वो सीख के जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज 18 साल से ज्यादा है। अगर वो 14 शोबाजात जिनकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी जापान ने की हुई थी उनमें अगर तजर्बा रखते हैं किसी भी फील्ड में, उनके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या वो काम सीखे हैं इन 14 शोबाजात में। अब वो 14 शोबाजात कोई स्पेस साइंस नहीं थी, मैं आपको बताता हूं वो 14 शोबाजात कौन से थे। केयर वर्कर्स, बिल्डिंग एंड क्लीनिंग मैनेजमेंट, मैकेनिकल पार्ट्स एंड टूल्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्रीज, उसके अलावा इलेक्ट्रिक, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग एंड शिप मशीनरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एविएशन इंडस्ट्री, अकोमोडेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरी एंड एक्वाकल्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड फूड सर्विस इंडस्ट्री। ये 14 शोबाजात, ये कौन सी स्पेस साइंस है जिसके लिए पहले 16 साल पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको रिक्रूट कर पाएगी। बहुत बड़ी नहली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक अपनी यूथ के लिए बेहतरीन मौका था कि गल्फ कंट्रीज के बाद ऐसी कंट्रीज में यूथ के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाए कि उन्हें टेक्निकल इंटर्न जो कि 5 साल का वीजा है और उसके अलावा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा जो कि अगेन 5 साल का वीजा है, इसके थ्रू इन्हें भेजा जाता जापान। वहां से ये लोग टेक्निकल जो है वो तालीम हासिल करते, टेक्निकल इंटर्न्स, और दूसरे लोग फायदा उठाते, एक्सपीरियंस लेते 5 साल काम करके, तो ये लोग बड़ी हद तक वहां से जरूर बादला कमा के भी पाकिस्तान भेज सकते थे। नंबर 2 पे ये लोग ऐसी स्किल सीख सकते थे कल को अगर ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये लोग एक कारामद पुर्जे के तौर पर काम कर सकते थे। लेकिन हस्बे मामूल पाकिस्तानी हुकूमत की कान पे, लेकिन हस्बे मामूल पाकिस्तानी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन साल गुजरने के बाद एक बंदा भी इस प्रोग्राम के तहत नहीं भेजा जा सका। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, बाकी ममालिक जापान में हजारों की तादाद में बंदे अब तक भेज चुके हैं। हमारे पास मौका था, जापान ने किसी किस्म का कोई कोटा अनाउंस नहीं किया था कि पाकिस्तान से इतने बंदे लेने हैं, चाइना से इतने बंदे लेने हैं, लाओस से इतने बंदे लेने हैं। ओपन कोटा रखा था। पाकिस्तान के लिए मौका था कि जिस हद तक यहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, ऐसे अफराद जो कि इंटरेस्ट रखते हैं जापान में जाने में, उनको लैंग्वेज सिखाई जाती एक NL 4 लेवल पे जो कि JLPT लेवल बनता है जापानीज लैंग्वेज का डेली लाइफ में, मुख्तलिफ इदारों में, जिसके लिए क्लासेस रखी भी गई नमल में, लेकिन वो इनफ नहीं था। पहली बात, अच्छे इदारे प्रॉपरली जो है अनाउंस किए जाएं जो कि वाकई इस बात के अहल हों कि वो इस प्रोग्राम को आगे लेके जा सकते हैं, ना कि नैपटेक और न्यू टेक जो कि अब तक एक बंदा भी रिक्रूट नहीं कर सके। इन इदारों से सवाल होना चाहिए। ये इदारे बेशक गवर्निंग बॉडीज हैं, बेशक ये इदारे रिक्रूटिंग एजेंसीज नहीं हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया? अगर ये अफराद पाकिस्तानियों को रिक्रूट नहीं कर सकते थे जापान में, मैं सिर्फ ऐसे पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो जापान जाना चाहते हैं। मेरा मुहातब वो पाकिस्तानी नहीं है जो पाकिस्तान में खुश है और वहाँ पर रहना चाहता है। ऐसे अफराद जो बाहर जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि उन 500 मिलियन वीज़ाज में से पाकिस्तान कितने वीज़ाज स्नैच कर सकता था, छीन सकता था। थोड़ी सी प्लानिंग बनानी थी, थोड़ी सी मेहनत करनी थी। अगर मैं एक आम बंदा हूँ, लेट सपोज अगर आप कहें कि मैं व्यूज़ की खातिर ही वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं व्यूज़ की खातिर ही वीडियो बना रहा था और मैंने 5 वीडियो एक साल में आपको बना के दे दी, तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जापान के वर्क वीजा और टेक्निकल इंटर्न के लिए, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका मेरे से बड़ा फायदा है यूथ की शक्ल में कि यही यूथ वही है जिसने आपको वोट दिया था और नए पाकिस्तान के लिए आपके साथ खड़ी हुई थी, खुदा के लिए इसका साथ दें, इसका हाथ पकड़ें। यूथ को भी चाहिए कि जिस भी तरीके से मुमकिन हो, आप लोग ट्रेंड चलाते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लोग अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं उठाते। आप लोग ये समझते हैं कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है, कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं होगी। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सियासतदानों की हाशिया बर्दारी करें, इनकी कासालेसी करें, इनकी जो है वो खुशामद करें, तो फिर ये लोग हमारी बात सुनेंगे। नहीं,
अभी वक्त आ चुका है, दुनिया एडवांस हो चुकी है, अपने हक के लिए बोलें। गवर्नमेंट ने डिफरेंट पोर्टल बनाए हुए हैं, ठीक है, उन पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं। नहीं तो मोबाइल फ़ोन हर बंदे के पास है, इसको उठाएं, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ बन सकते हैं कि जापान में जो इतना बड़ा मौका आया था, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बावजूद क्यों अब तक 1 साल गुजरने के बावजूद भी एक बंदा रिक्रूट नहीं कर पाए। ना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को पॉजिटिवली लें, हर बंदा अपना फ़र्ज अदा करे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम आपके साथ किसी और मसले या फिर अच्छी वीडियो, मालूमाती वीडियो को लेके। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।